सबसे बड़ा भाई है भीमाल पेन, 12 अने सगाओं से, 12 देवताओं से सबसे बड़ा है भीमाल पेन। अब वहां पर उसका जन्म हो जाता है भीमाल पेन का। कब हुआ था? चैत की पूर्णिमा, चैत की पूर्णिमा को उसका जन्म हुआ था भीमाल पेन का। और हमारे लोग फिर हिंदी में क्या करते हैं, चैत की पंचमी को फिर हनुमान जयंती मानते हैं, मानते ना हनुमान जयंती। हाँ, जबकि हमारे भीमाल पेन का जन्म हुआ था उसी समय में, ऐसा बताया जाता है। उसको बदल करके आज जयंती मनाने लगे, हनुमान जयंती मनाने लगे। और हमारे जो भीमाल पेन बब्बा का स्थान है वहां पर उसकी मूर्ति भी जमाने लगे, जबकि वहां पर हमारे कुछ भी नहीं है, पत्थर पर रहता है, वहां पर कोई मूर्ति भी नहीं रहता ना, और कुछ भी रहता होता, सिर्फ पत्थर रहता है। इस प्रकार से उसका जन्म कब हुआ था? चैत की पूर्णिमा को हुआ था भीमाल पेन दादा का। कहां पर? भैया लाजीगढ़ के जंगल में, वो भी 4 के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका टोटम है 4, जिसको चरोजी कहा जाता है, सरे का मड़ा भी कहा जाता है, गोंडी में मड़ा भी लोगों का है वो। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब भीमाल पेन का जन्म हो गया और फिर समय समय पर 12 और बच्चों का जन्म हुआ था ना, 11 बच्चों का जन्म हुआ था, भीमाल पेन के सहित 12 होते थे। इस प्रकार से वहां पर भीमाल पेन का जन्म हुआ और समय आने पर पूतमादाई ने 11 बच्चों का जन्म फिर दिया समय समय पर। इस प्रकार से वो 12 संतान हो गए उनकी, 12 और 2 वो थे, यानी 14 हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कथा है। भीमाल पेन का जन्म हो गया तो खुशियां मनाने लगे, तो हमारे लोग भी खुशियां मनाते हैं आज भी। जब बच्चे का जन्म होता है किसी के भी यहाँ, तो बड़े आनंद से खुशियां मनाते हैं, मीठा बांटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ करके खुशियां मनाते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है, जब खुशियां मनाते तो कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गीत भी गाते हैं, बच्चे का जन्म होता था। अपने इधर कौन सा गीत गाया जाता है? कोई भी हाथ उठा के बताएंगे, कोई भी बात हो सकती है। अरे आपकी भाषा में गाते होंगे ना? हाँ, हमारी भूमिका लोगों को मालूम है। और मातृ शक्तियां तो ऐसा लग रहा है कि वो डरती हैं, ऐसा लग रहा है, हाथ नहीं उठाती, नहीं इसलिए बोल रहा हूं। हाथ उठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कहा गया है जो डर गया तो वो मर गया, है ना? अरे कहा गया जिसको लागे शर्म उसके फूटे करम, और उसका पीछे गया धर्म। सही बात है, इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। ये अपना कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब लोग यहाँ आकर के सुन सकते हैं, चाहे कोई भी मानव हो। मानव की बात करता हूँ, ST SC OBC माइनॉरिटी, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सब लोग आ सकते हैं। सब एक है, हम लोग यहाँ के जितने भी हैं सब गोंड है। पहले गोंड थे, फिर दूसरे लोगों ने यहाँ आकर के देखा हमारी राज्य व्यवस्था, तो काम के आधार पर उन लोगों ने हमको नाम रखा। कौन सा नाम उनका है? ये गोंड है, ये तेली है, ये चमार है, ये अहीर है। इस प्रकार से हमको काम के आधार पर नाम रखा गया, क्योंकि हम यहाँ के राजा थे, तो राजाओं के पास में नौकर हुआ करते थे। कौन से नौकर? जैसे गाय बैल चलाने वाले हैं, उन्हीं को तो यादव कहा गया, वो अहीर थे पहले, है ना? और हमारे जैसे कृषि के काम में हल बखर बनाते हैं, उनको बढ़ई कहा गया।
छिटुआ डलिया बनाने वालों को बसोर कहा गया। तो काम के आधार पर हमने जाति में विभाजन कर दी हम लोगों को। एक छोटा सा गीत भी है, वो बाद में बतलाऊंगा, लेकिन अभी हमको समय कम है तो हमको हमारे देवी देवताओं के बारे में बताना। गाना या ना तो होते रहेगा, रात में होगा बढ़िया गाना। जानकारी जरूरी है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। नहीं मानेंगे ना, अरे जानेंगे तो मानेंगे। इस प्रकार से आगे क्या होता है, अब कुछ दिन बाद कोतमा दाई, समय समय पर बच्चे जाई। समय समय पर वह कोतमा दाई ने 11 और बच्चों का जन्म दिया। उनमें 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। इस प्रकार से 12 सभा कहाई। 5 लड़की 5 7 थे भाई, लड़की 5 7 थे भाई, यही विधि 12 सगा कहाई। वो हमारे देवता बनते हैं। कौन से देवता? गांव में विराजमान है जो आज भी, वही हमारे देवता हैं। जैसे 5 लड़कियां हैं, लड़कियों का नाम भी अलग अलग है। पहली है पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई और खेरोदाई। इस प्रकार से 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। तो 7 लड़का में कौन कौन थे? सबसे बड़ा भीमालपेन था। उसके बाद में हिरवा, जाटवा, मुकेशा, केशवा, बाणवा और भाजवा। इस प्रकार से वे 7 भाई थे भीमालपेन शाही। तो 7 और 5 12 हुए, 7 5 12 हुए। 12 ही सगाओं से हमारा पूरा गांव चलता है आज भी। पूरा गांव में हमारे देवी देवता है। जैसे पनघट में पनहना दाई कहते हैं, वो है कुसार दाई। पनघट की पूजा करते हैं हम लोग। जब जवा जवारे रखते हैं तो वहीं ले जाकर के ठंडा करते हैं पनघट दाई के पास में। ये सारी कथाएं आगे आएगी, अभी बहुत अच्छी कथा है। अभी यहाँ पर आगे क्या होता है, जो 12 सगा थे, 12 लड़का थे, 5 लड़की और 7 लड़का थे। अब वो बड़े हो जाते हैं, यानी पढ़ने लायक हो जाते हैं। अब उनको ज्ञान नहीं था, तो उनके जो माता और पिता थे, भूरा भगत और कोतमा दाई, वो विचार करते हैं कि हमारे जो लड़के बच्चे हैं इनको शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ऐसा करके विचार करते हैं और कहते हैं कि कौन से गुरु के पास भेजाना चाहिए इन बच्चों को पढ़ने के लिए। ऐसा करके विचार किए और वह गुरु के पास भेजाते हैं। कहां पर? नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। वह प्रतापपुर राजोला में एक गुरु था जिसका नाम था महारू दादा, महारू उइका। यहाँ पर उइके लोग बैठे हैं, वो हमारे गुरु कहलाते 7 देव भाइयों के, है ना उइके जी। यहाँ पर उइके जी जाप कर रहा है साथ, ऐसा लगता है तपस्या कर रहा है अभी वो गुरु जी। प्रतापपुर राजोला में एक उइका जी था जिसका नाम महारू उइका था। अच्छा, इधर भी उइके जी बैठे। चलो भाई, गुरु जी बैठे यहाँ पर, सम्मान होना चाहिए, ताली बजा सभी लोग। अब भूरा भगत और कोतमा दाई उन 12 बच्चों का नाम लिखवाने के लिए पहुंचते हैं गुरु जी के पास में। बढ़िया नाम लिखवाते हैं 12 बच्चों का और दूसरे दिन से स्कूल भेजाने के लिए उन बच्चों को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल किसने लगाया था? हमारे गुरु गोपाल बाबा ने। कहां पर लगाया था? वो सेवल मढ़ा के नीचे 33 बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया था सबसे पहले। और बताया जाता है कि पहले पेड़ों के नीचे स्कूल लगते थे, झाड़ पेड़ पौधों के नीचे। इस प्रकार से अब महारू दादा के पास पहुंचे, नाम दर्ज किए
और बोले हमारे जो बच्चे हैं इनको अच्छी शिक्षा देना, बोले ऐसा करके गुरु से कहते हैं। आज भी हमारे लोग जाते हैं स्कूल में नाम लिखवाने के लिए बच्चों का। ठीक है बोले आप पहुंचा देना, सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं उनको बढ़िया शिक्षा दूंगा और समय समय पर उनको खेलने के लिए समय भी दिया जाएगा, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए सारी यहाँ पर समय दिया जाएगा बोले। ऐसा करके वह महारू उइका ने भूरा भगत गोतमा दाई को बोला। तो आगे क्या होता है चौपाई के माध्यम से कि गोटुल दिया सबे को पहुंचाए, गोटुल दिया सबे को पहुंचाए, यही विधि शिक्षा सबने पाई। सारे बच्चों को वह भूरा भगत गोतमादाई गोठुल पहुंचाते हैं। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह पहुंचा देते हैं। अब जो महारू उइका था बहुत ही ज्ञानी गुरु थे, वो सारी विद्या सिखा देता है उन 12 लड़का और लड़कियों को। उन्हीं लड़का और लड़कियों ने हमारे गांव में आज भी पूरा व्यवस्था किए हैं, क्योंकि वो मड़ावी परिवार के थे। जो सबसे बड़ा बीमार पेन था उसको ऐसा शिक्षा दिया, और जो बीमार पेन था उसका ज्ञान तो एकदम करंट वाला था। उसने ऐसा सीखा किससे किस प्रकार का वार्तालाप करना है, कैसे पढ़ना है,